खबर ये है जिसमें से आप में बहुत से लोग सोचेंगे कि ये क्या खबर है, लेकिन खबर ये है कि यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलव्विस होने के बेबुनियाद इल्जामात सामने आए थे, जिसे दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक कोई काबिले तस्दीक सबूत भी फराहम नहीं किए हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक। और साथ ही बताएं कि पाकिस्तान को यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी और साथ ही पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। ये भी तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था। पाकिस्तान UN के असूलों के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी पर यकीन रखता है। इसमें हम बात करेंगे बिकॉज हम जरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि ये बात उठी कहाँ से। एजाज सैयद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ हैं। एजाज, ये क्या बात है और कहाँ से ये बात उठी कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ की वॉर में मुलव्विस है? हुमा, बहुत शुक्रिया। हुमा, हुकूमत पाकिस्तान का बयान तो आप दोनों ने पढ़ दिया, लेकिन ये कहानी शुरू माजी में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की आती रही कि पाकिस्तानी बाज जो है इनफरादी तौर पे वो इस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में मुलव्विस है। यानी कि यूक्रेन की तरफ से बाज मीडिया रिपोर्ट्स आई और फिर अभी जो ताज़ा मामला है यूक्रेन की क़यादत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है यूक्रेनी सदर की तरफ से। इससे पहले ये इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाता रहा कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद करता है रशिया के खिलाफ। यानी कि मौजूदा इल्जाम तो ये है ना कि यूक्रेन की क़यादत या यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया की तरफ से बाज़ पाकिस्तानी इस कॉन्फ्लिक्ट में मुलव्वस है यूक्रेन के खिलाफ। इससे पहले ये इल्जाम भी लगा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है रशिया के खिलाफ। तो इस तरह की चीजें आती रहती हैं, माजी में भी आई हैं। इस दफा भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा है और पाकिस्तान ने कहा है कि पहली बात तो ये है कि हमें कोई एविडेंस दिया जाए। दूसरी बात ये है कि हम इस सारे मामले के ऊपर वजाहत तलब करेंगे। तरीकाकार तो ये होना चाहिए था कि यूक्रेन की हुकूमत पाकिस्तान से पहले इनफॉर्मली राब्ता कर लेती या फॉर्मली राब्ता कर लेती और हम इस मामले को आगे लेके चलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है उन्होंने बयान भी जारी कर दिया है, आपने वो बयान पढ़ा भी है। और जो अहम बात ये है कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान न्यूट्रल है, ना वो रशिया के साथ है ना वो यूक्रेन के साथ है। लेकिन एजाज, लेकिन बात सवाल वहीं आ गया कि दफ्तर खारजा को भी बीच में पढ़ना पड़ा, स्टेटमेंट्स देनी पड़ी। मतलब ये इतनी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन आई कहाँ से? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है ये आई यूक्रेन की क़यादत की तरफ से कि यूक्रेन की क़यादत ने ये कहा, यूक्रेनी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी जो है वो मुलव्वस है इस कॉन्फ्लिक्ट में अगेंस्ट यूक्रेन। ये बयान रात गए सामने आया है और इस बयान के जवाब में अब पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, हमें राब्ता कर दिया जाता। और आपको पता है हुमा कि बाज़ औक़ात इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के लोग, खाली पाकिस्तान नहीं, इनफरादी तौर पर ही, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो यूरोप के किसी मुल्क में रह रहा है और वहाँ की शरीयत इख्तियार कर ली हुई है, क्योंकि अब वो उस तरह से पाकिस्तानी नहीं भी है और वो जाके कोई काम करता है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर या तो कोई तफसील फराहम करे ना हमारे दफ्तर खारजा को, तो है जिसका तकाजा भी आएगा सब किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका एजाज हमारे साथ मौजूद थे।